लग रही है भूख। मैं तो खैर अभी 10 बज रहे हैं, मैं अभी सोकर उठी हूँ। तो रात को 2 बजे लेटी थी, तो थोड़ा सा बैक में है। एक जो है फ्रेंड है, उससे बात कर रही थी। देव ने बोला मम्मी मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, जा रही हूँ उसको देखने जा रही हूँ। बॉर्नवीटा बना देती हूँ। क्या बनाऊँ बताओ, क्या खाओगे? बॉर्नवीटा दे रही ना मैं, बॉर्नवीटा। रहने दो, मत बात करो देवू। अब अलग घर ले ले खाई। हाँ हाँ, ये बड़ा सा गले को ये घर में बच्चों को नाश्ता कराया है। और जो लोग भूख भूख कह रहे थे, अब उनको क्या पता है ना। वैसे देव बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है। बोला था मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम करो, आप आराम करो। बहुत ज़्यादा आराम कर लिया मैंने। देव टीवी मत दी करो ना भैया, टीवी मत दी करो। और आज शिव की मालिश वालिश कुछ भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। पूरा बदन बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा पूरा बदन दुख रहा है। तो बस ये है कि आराम करी। सुबह 10 बजे सो के उठी, रात में 2 बजे कल सोई हूँ। बाहर आई, अंदर बाहर गई। ठंड तो ऐसी नहीं है पर ठीक है। और अभी जो है, जो भी होना था वो हो चुका है। और वीडियो बार बार बताती हूँ, फिर नहीं लाती हूँ, तो ये चीज़ें आप लोग को भी अच्छी नहीं लगी, ना ही मुझे बताने में अच्छी लगेगी। इसलिए तो आप मुझसे ही रिलेटेड ब्लॉग जो है वो सवाल कीजिएगा। वैसे मेरी फ्रेंड से बात हुई है तो वो काफ़ी कुछ मुझे समझा रही थी, काफ़ी कुछ बोला है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताया मैंने। ब्रेक ले के जो वीडियो बना पा रही हूँ, उससे हिम्मत भी नहीं हो रही कि बैठ के नहीं बनाऊँ। और एक मेरी जुबानी मेरी कहानी कि एक आप लोग देख रहे होंगे, एक इन्फ्लुएंसर था जो विवेक और संजना को लेकर, आई थिंक उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो सबने ही देखा होगा, मिनिमम सबने ही देखा होगा। मैं उनकी एक स्टोरी पढ़ रही थी, तो कितना ज़्यादा मतलब कि जब पास में हमारे पास चीज़ रहती है ना, तो हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज उनके साथ बहुत बुरा हुआ, आज नहीं बहुत दिनों पहले। पर वो जो चीज़ें हैं कि मैं आप लोग से बहुत दिनों से बताने की कोशिश कर रही थी, नहीं बता पा रही थी। पर ये ना, जो भी चीज़ होती हैं वो जो कहते हैं ना, ये हमारी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां कभी एक सी नहीं रहती, अलग अलग ही हैं। ऐसे ही जो होता है वो एक सा ही रहना चाहिए, वरना अलग अलग ही। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, अब जब तक अब मेरा खुद का अपना घर नहीं हो जाता है, तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। ना मायके जाऊँगी, ना ससुराल जाऊँगी, ना कहीं जाऊँगी नहीं। क्योंकि आप लोग उसमें भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि आरती आप मायके जाती हो, बार बार मायके जाती हो, क्यों जाती हो। तो मैं नहीं जाऊँगी, चाहे वो 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, नहीं जाऊँगी। ससुराल भी नहीं जाऊँगी। मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, जब तक मेरे यहाँ से खुद से घर नहीं बनता मैं वहीं पे जाऊँगी, इसके अलावा नहीं जाऊँगी। अदर पर्सन कोई और भी मुझे बोल रहा है कि मैं इस घर से निकल जाऊँ, तो मैं तो भी नहीं जाऊँगी तो मैं अपने घर पे ही जाऊँगी। देखा था आप लोगों ने लास्ट बार जब मैं गई थी, मैंने ढूंढा था तो क्या क्या हुआ था। और मायके में एक ठिकाना जो है कि ढूंढने की कोशिश की, पर उसमें भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कोई कुछ भी नहीं होने वाला। और आप लोग को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो वही सही, क्योंकि हर किसी को एक सा जवाब हम नहीं दे सकते कि एक सा जवाब दें। आपकी सोच कुछ
कुछ बोल रही है, दूसरे की सोच कुछ बोल रही है, तो हर किसी को हम अलग अलग जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। और कहना चाहिए कि मैं चाहे वो मैं खुद की अपनी टूटी टपड़ियाँ बनाऊँ, टूटी टपड़ियाँ आप लोग समझ रहे हैं ना, सीट वाला बनाऊँ, कैसा भी बनाऊँ, पर मैं उधर ही जाऊँगी। और रही बात और चीज़ों की, तो वो सोशल मीडिया में नहीं मुझे लाना चाहिए। ये मेरा खुद का सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहता है कि ना लाऊं तो ही बेहतर है। ऐसे ज़िंदगी चल रही थी वैसे ही चलने दीजिए। और आप लोग किसी का नाम मत लीजिएगा, मेरे ब्लॉग में किसी का नाम मत लीजिएगा। और रही बात हॉस्पिटल ले जाने ना ले जाने की अगले पर्सन को, तो सॉरी, फ़ोन कॉल आ गया था, वही मेरी फ्रेंड का फ़ोन। वो काफ़ी टाइम मेरी उससे पहले मैसेज में बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि आप फ़ोन में बात करिए। सुबह देखे थे बाल बिखरे उखरे हुए थे मेरे, तो भी मैंने तेल लगाया है। और ये जो बाल है ना, वो नोचे वाले जब होते हैं ना, ऐसे खींच खींच के निकाले जाते हैं, तो वो बालों की ग्रोथ कभी नहीं आती है। अगर आपके कॉम से टूट रहे हैं तो वो बालों की ग्रोथ आ जाती है, पर अगर आपके बाल खींच खींच के निकल रहे हैं ना, वो बाल नहीं आते। और मेरे तो बहुत ज़्यादा बाल निकल गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये बाल झड़े वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। और जो है आप मेरी चेहरे में देख सकते हैं, स्किन में देख सकते हैं कि जो चीज़ मैं नहीं बताना चाहती वो शायद अगर आप मुझे दिल से प्यार से सपोर्ट करते हैं वो चीज़ अपने आप समझ जाएंगे आप। और एक होता है, हर औरत की बात मैं बता रही हूँ, हर औरत बहुत जल्दी पिघल जाती है, बहुत जल्दी पिघल जाती है, पर मुझे नहीं लगता कि आप ये ना बार बार बाथरूम में जाता है। बार बार बाथरूम में जाता है। मत जाओ, मैं वाला बंद ही कर देती हूँ दरवाजा। उधर खड़े रहो, धूप में खड़े हो जाओ। चलिए फिर बाद में बात करूँगी ना आप लोगों से। अच्छा, तो अभी मैं बता दूं कि कल रात को हम बाहर ही सोए थे दोनों बच्चों को लेकर, और सुबह फिर बारिश वगैरह हो रही थी, तो कहीं से बूंदाबांदी हुई, तो फिर सुबह बच्चों को मैंने अंदर रखा, उनको खाना पीना बनाया, क्योंकि बच्चे हैं हम तो फिर भी समझ सकते हैं कि हाँ। तो इसका बॉर्नवीटा गर्म करके लाई थी, और ये देखो ये उल्टी बनियान थी, मुझे बाद में पता चली, तो मैं इसको सीधी करके पहन रही हूँ। और वैसे मेरा आज भी नहीं था कि मैं आज व्लॉग डालूँगी, नहीं डालूँगी, मेरा ये था कि अब मैं डालूँगी ही नहीं व्लॉग। और ज़िंदगी मिली दोबारा में, पता नहीं व्लॉग अब आ पाएंगे भी कि नहीं आ पाएंगे, वो मैं नहीं कह सकती, बट लाइफ ऑफ आरती व्लॉग में मेरे कंटिन्यू व्लॉग रहेंगे। और कहने का मतलब कि आजकल ना भलाई का ज़माना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो बदले में आपको भी अच्छा ही मिलेगी, कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मैं बस यहीं पे मैं सोई थी, तो पिछले 2 दिनों से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर आज कैसे भी करके जो है व्लॉग कंटिन्यू डाल रही हूँ। और ये जो है ना 2024 मेरे लिए बहुत 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 बुरा रहा है। 2024 मेरे साथ बहुत बुरा रहा है, कुछ मुझे अब कहना नहीं है, पर यही है। और अब फोकस करना है मुझे कि मेरे को अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा घर बनाना है, ताकि मुझे कोई ये ना बोल सके। और मैंने आप लोग को बताया था, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो आप लोग को उसमें भी तकलीफ़ होती है, आप लोग बोलते हैं, तो भाई इससे अच्छा। और जो चीज़ें हैं ना, वो आप लोग हर चीज़ को पता नहीं गलत वे में क्यों लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं क्या ही बोलूँ, कि वो आपका नज़रिया है, वो आपकी सोच है, तो पता नहीं मैं आपको क्यों गलत नज़र आती हूँ, और शायद आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। और एक औरत होती है ना, उसको इतना लोग लांछन लगाते हैं, इतना लगाते हैं, इतना सब कुछ बोलते हैं, कुछ भी चीज़ उसके लिए आसान नहीं होता है। अगर मैं
करूँ तो भी गाली खाती हूँ, नहीं करूँ तो भी खाती हूँ। ऐसे ही समाज है, अगर किसी के लिए करूँ तो भी, ना करूँ तो भी। एक औरत है ना, किसी भी औरत की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है सच में। पर यही है ना कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और अभी ना हमारे इतनी बारिश हुई है ना, लगातार बारिश हुई है 12 घंटे। तो यहाँ पे बस बच्चे अपनी मस्ती में हैं, उनकी छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं, पर मेरी 2 दिन से इतनी ज़्यादा हालात ख़राब थी कि फिर मैंने कोई स्कूल ही नहीं भेजा इनको। उसके स्कूल में ना वो भी था, क्या पिकनिक वगैरह था। तो फिर मैडम का फ़ोन आया, जैसे 10 रुपीज़ जमा करना था उसकी स्कूल में कि बच्चे को। तो फिर फ़ोन आया उसका कि शायद बच्चा लेट ना आ रहा हो। फिर मैंने बताया मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, और फिर कैंसिल हो गया। ये था ना कि मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी। पर जैसे जैसे आज मुझे ठीक लगा, और ये व्लॉग भी अभी एडिट कर रही हूँ। बस आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि पहले से ना ही मैं कुछ सोच रही हूँ, ना ही कुछ मैं बोल सकती हूँ, कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। और बस हम बाहर ही सोए थे। ऐसा है अभी बाहर ही खाना पीना सब खा रहे हैं, बढ़िया माहौल भी देखते जाते हैं। पानी गिरने का, पानी गिर रहा है, पर यहाँ से ना हमारे यहाँ से थोड़ा सा चू रहा है, क्योंकि स्लाइड ही स्लाइड लगी ना, बस बिस्तर में नहीं आता, बिस्तर के जस्ट कोनों से आता है। क्योंकि एकदम ना उल्टा पानी गिर रहा था, सीधा भी गिरता तो कोई दिक्कत, उल्टा गिरा था। और आज शायद 29 तारीख है, सॉरी 2 दिन बाकी है पुराने साल में। तो मुझसे कोई भी गलतियाँ हुई हो ना, इन सालों में आप लोगों से मैंने कुछ बोला हो, कुछ ना बोला हो, उसके लिए मुझे दिल से माफ़ कर देना। अपनी बेटी समझ के, बहन समझ के, कुछ भी समझ के। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम एंड। लाइफ ऑफ आरती ब्लॉग में डेली ब्लॉग आएगा।